नमस्ते सभी को। जय श्री बालाजी की। मैं विदुर शर्मा आज आपके सामने मैं एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। युवाओं के उस प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लगभग सारे जॉब्स सीकर या फिर जो स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक्स को लेके या फिर जिसने अपना अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है मेमोरी, मतलब यादाश्त। हम हर चीज़ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, छोटी सी बात को भी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट रखती है। काफ़ी जगह हमें ऐसे ताने भी सुनने मिलते हैं कि यार इसकी तो यादाश्त कमज़ोर है, इसको तो कल ही बताया और ये आज भूल गया। टीचर्स भी हमें सुनाते हैं, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो जॉब में हमारे टीम लीडर या हमारे हेड ने कुछ हमें टारगेट दिया, हम उन चीज़ों में भूल जाते हैं। कोई असाइनमेंट्स करने बोले हम भूल जाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हमारी लाइफ से जो इम्पोर्टेंट रखती है हम उन चीज़ों को भी भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों में और उस जगहों में कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको कि मेमोरी काम कैसे करती है, यादाश्त कैसे काम करती है। यादाश्त काम करने का तरीका होता है, जो भी चीज़ें आप आसपास देखते हो, जो भी चीज़ें आप सुनते हो, आंखों से देखते हो, या जो भी चीज़ आप बोलते हो, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कैसे फिट होती है। पहले वो कॉन्शियस माइंड आपकी उन चीज़ों को लेता है, फिर कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है जो कॉन्शियस माइंड के में बार बार मतलब अटैच में आ रही है, बार बार उसकी चीज़ में वो टच में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंसान से आप रोज़ मिलते जा रहे हो तो आप उसका नाम भी आपको याद हो जाएगा, आपकी उसकी शक्ल भी याद हो जाएगी और उसकी हैबिट्स, उसकी जो भी मतलब उसकी चीज़ें है लाइफ से रिलेटेड, वो आपको धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगी। फिर उसके बारे में आपको कुछ भी पूछेंगे, कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, आप बता दोगे। तो वो कैसे वर्क करती है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज देती है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ये रखो। कॉन्शियस माइंड को कैसे पता कि ये इन्फॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब आपको डेली गाने सुनने की आदत है, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको गाने की तरफ आपका माइंड लेके जाएगा कि टाइम हो गया अब गाने सुनते हैं। तो वही है कि मतलब आपका कॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करता है जो आपकी जो डेली मतलब हर दिन की जो डेली हैबिट्स है आपकी, जो आपकी आदतें हैं, उस पर कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तो लोग कहते हैं ना कि अपनी आदतें सुधारो, ऑटोमेटिकली मतलब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। गलत नहीं कहते हो, सही कहते हैं। मतलब आदतों पे आपका कैरेक्टर और आपका बिहेवियर बहुत निर्भर करता है। तो मेमोरी भी वैसे ही वर्क करती है। तो कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को लेता है जिस चीज़ों पे आप रोज़ रोज़ डेली मतलब उन चीज़ों में गिरे हुए रहते हो, एनवायरमेंटली, सोसाइटली या फैमिली वाइज, जैसे भी हो उन चीज़ों में आप रहते हो, वो आपका माइंड वैसे ही वर्क करता है। तो इनसे आपकी याददाश्त जुड़ी हुई रहती है। तो आप बोलोगे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपका क्या रहता है, आपका मन कहीं और रहता है और आप पढ़ रहे जरूर होते हो पर आपका दिमाग कहीं और हो रहा। आपकी चीज़ें मतलब आपकी आदत नहीं पढ़ाई करने की, इसलिए आप किसी और चीज़ें के बारे में सोच रहे हो। आप किताब लेके तो बैठे हो, आप लिख रहे हो, याद कर रहे हो, पर आपका दिमाग कहीं और है। यार कल मेरे को वो करना है, अरे यार उस फ्रेंड ने मेरे को बोला था, यार उसका तो वो हो गया, यार वहाँ लड़ाई हो गई उसकी, यार उसकी फैमिली में वो प्रॉब्लम चल रही है, यार अरे शादी है ना, शादी तो अटेंड करनी है, और उसका बर्थडे आ रहा है। ऐसे ऐसे करके आपका दिमाग कहीं और है। तो आपकी मेमोरी फिर क्या होती है, उन्हीं चीज़ों को ग्रैब करेगी, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगी। तो आप पढ़ाई के बारे में आपकी दिमाग और आपकी जो बुद्धि है वो नहीं सोचेगी। अब आप सोचोगे कि उसको कैसे मतलब करें हम, कैसे। तो पहले आपको सबसे पहले आपको उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंड को शार्प बनाने के लिए, अपने दिमाग को और तेज बनाने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने ब्रेन पे वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि किन किन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। पहले तो आपको अपने मेमोरी पे सबसे पहले आपको ध्यान ये लगाना पड़ेगा कि किन चीज़ों से आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है। बुक्स पढ़ने से,
बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, डिफ़िकल्टी है। किसने बोलते यार पढ़ना कौन, यादाश्त के लिए सीखने के लिए मत पढ़ो, बस कोई एक दिन में एक बुक ले लो, मेरे को 2 या 3 पेज या 4 पेज धीरे 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 पढ़ेंगे। या न्यूज़पेपर ले लो, कोई आर्टिकल हो या फिर कोई न्यूज़ हो जिसके पर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़िए, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़िए, स्टूडेंट लाइफ के, एजुकेशन से, जिससे भी रिलेटेड आपको पसंद है उन चीज़ों के बारे में आप दिन में एटलीस्ट कुछ टाइम अपना दे के पढ़िए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी जितना भी आपका मन करे एटलीस्ट पढ़िए। रीडिंग हैबिट्स बनाइए अपने लाइफ में कि मुझे मतलब मॉर्निंग में करो तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली मॉर्निंग में करो तो बहुत है, या सोने से पहले आप कर लो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मॉर्निंग की हैबिट्स बहुत अच्छी है। मॉर्निंग में अगर आप पढ़ो तो पहले तो आपका रीडिंग। सेकंड आपका होता है कि आप कोई लैंग्वेज सीखो, उससे आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा, मैंने खुद पे ये अपना वर्क किया। आप कोई लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपको हिंदी आती है तो आप दूसरी सेकंड लैंग्वेज सीखने की ट्राई करिए। सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे पंजाबी हो गई, इंग्लिश हो गई, एसमीस हो गई, कन्नड़ा हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मराठी हो गई, मारवाड़ी हो गई, कोई भी लैंग्वेज आप सीखो तो आपका ब्रेन बहुत वर्क फास्ट करेगा। उससे क्या होगा, मतलब आप कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए सबसे इजी है कि आप उन लोगों के साथ जुड़िए जो जिनको वो लैंग्वेज आती है और उनसे वो बात करिए। शुरू में कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। उससे आपका जो ब्रेन पावर है बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका ब्रेन मतलब उस लेवल पे आपका पहुंच गया है, पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आपकी जो सोचने की थिंकिंग है, सोचने की जो पावर है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत जल्दी वर्क करती है। फिर उससे नई लैंग्वेज सीखने में वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर। आपके माइंड गेम्स फॉर एग्जांपल चेस खेलिए आप, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। सुडोको खेलिए, पजल गेम्स खेलिए। इनसे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है आपका बहुत जल्दी मतलब ग्रैब करेगी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है ना, कोई मूवी देखते हो या फिर किसी ने कोई बात बोली और आप रिपीट करोगे, मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आने का मतलब इन द सेंस, मतलब वो नहीं कि उसने उस बात को सही नहीं बोली, आपको समझ में नहीं कि आपका ब्रेन बहुत स्लो है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्लो है। इसका मतलब चीज़ें जल्दी से ग्रैब नहीं कर पा रहा है। कोई मूवी आपको दिखाई हो, आपके फ्रेंड्स को समझ में आया, देखा उसका मतलब वो मूवी में क्या समझाना चाह रहा था, क्या मैसेज देना चाहता था, यार मेरे को तो कोई मैसेज नहीं दिखा। मतलब आपकी मतलब क्रिएटिविटी और आपकी एबिलिटी जो है वो उस लेवल तक नहीं है। ये इसी का रीजन है। इसीलिए मतलब आप बुक्स रीड करोगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा। आप नई लैंग्वेज सीखोगे, बहुत अच्छा वर्क करेगा। पजल गेम्स, चेस हो गए, सुडोको हो गए, पजल गेम्स, ये सब मतलब खेलोगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करेगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहो लाइफ में, उनसे भी आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करेगा। फिर बाद में आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है आपका, आप लाइफ में मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए। जितना आप ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा मतलब आपका ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी, उतनी ज़्यादा आपकी ब्लड फ्लो होगा और उतना ज़्यादा आपको मतलब आपका ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगेगा। बुद्धि है, बुद्धि की ताकत, जो सोचने की ताकत है, यादाश्त है, वो सब आपके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे लेवल पे काम करेगा। आपने देखा होगा कई लोगों को कोई रास्ते लेके जाते हैं, उनको रास्ते बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, और आप किन किन को देखो रास्ते घुमाते जाओ, उनको रास्ते याद ही नहीं होते। क्यों नहीं होते रास्ते याद? क्योंकि उनका ब्रेन वो चीज़ कैप्चर कर ही नहीं पाता है, वो भूल भुलैया में फंस जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे को याद नहीं है। किन लोगों को याद रास्ते बहुत जल्दी है, किन लोगों को नाम बहुत जल्दी याद होते हैं, किन लोगों को शक्लें बहुत जल्दी याद होती है, किन लोगों को प्लेसेस बहुत जल्दी याद होते हैं। सबके अलग अलग है। आपको उन चारों तरफ से आपको गिरना है, चारों तरफ में आपको अपना मतलब बेस्ट करना है, तो आप ये इन चीज़ों पे वर्क करने लग जाइए, आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको रिजल्ट्स देगा। फिर आपका मेन आता है कि आप उन सोसाइटीज़ में रहो, उन फैमिलीज़ में, उन फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा टाइम बिताओ जो अच्छी बातें करे, जो कुछ आपको नॉलेज दे। तो क्या होता है कि मतलब जैसी संगत होगी वैसी आपकी बुद्धि होगी। ये कहावत नहीं है, ये सच्ची बात है। आप जैसे गाने सुनोगे वैसी ही आपकी बुद्धि आएगी। तो आपका मतलब मैंने बोला ना कि जो कॉन्शियस माइंड बार बार लेता है, उन्हीं कॉन्शियस माइंड वो सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें भेजता है।
तो कॉन्शियस माइंड में क्या भेजोगे आप? जो आप डेली हैबिट्स करते हो, डेली आदतें जो आपकी रहती है, उन डेली आदतों को आप सुधारोगे, ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को फिर लेगा, बार बार वही बोलेगा, नहीं इसको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो आप अगर कल को आपको जैसे गाने सुनने हो गए, चलो नॉर्मल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर एक लिमिट तक अच्छा लगता है। ये नहीं कि पूरे दिन ही आप गाने सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, एक लिमिट तक ठीक है। आप दिन भर घूम रहे हो, दिन भर मस्ती करना, दिन भर फन करना, मज़े करना, तो नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी हफ्ते में चलो ठीक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा का टाइम अपना किसी वर्क पे दो, कोई काम करो जिससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिले, तो आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेता रहेगा बार बार। मतलब 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, पर 20-21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ले लेगा, बोले नहीं इसको यही चीज़ें पसंद है। तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों में आपको बार बार धक्के देगा, बोलते नहीं नहीं ये तो क्या कर रहा है, अभी अभी तेरा गाने सुनने का टाइम नहीं, अभी तेरा अरे फ्रेंड्स के साथ तेरा टाइम नहीं, अभी तेरे को ये होमवर्क करना है, तेरे को टास्क, अरे तेरे को जॉब में ये टास्क दिया था वो कंप्लीट करना है, बिजनेस में नहीं, अपने को डील कंप्लीट करनी है, अपने को वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, अपना ऑर्डर है वो। इन चीज़ों में आप धीरे 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 स्टूडेंट्स के लिए वो, अरे यार मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है, नहीं तो मैं ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मेरे को असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को लेगा और वो सब कॉन्शियस माइंड को वही देगा। और सब कॉन्शियस माइंड में एक बार सेट हो गया आपका, फिर कितना भी आपको कोई हिला ले, आप उस चीज़ से हिल ही नहीं पाओगे। ये थैंक यू सो मच।